हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम आईपी कैमरे के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी कैमरे का फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आईपी कैमरे सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो है। हम अपने चैनल के ऊपर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि आईपी सीसीटीवी क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि हम आईपी सीसीटीवी सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करें। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आप आईपी सीसीटीवी सिस्टम का सेटअप करना चाहते हैं, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आप आईपी सीसीटीवी सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि आईपी कैमरे का इस्तेमाल हम किन किन जगहों पे कर सकते हैं या फिर किन किन जगहों पर किया जाता है। एंड देन फाइनली लास्ट में हम जानेंगे कि अगर आप आईपी सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसको आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीसीटीवी। आईपी सीसीटीवी को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए करते हैं और एविडेंस के तौर पर वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। अगर सपोज दैट आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो आपको एविडेंस के तौर पर आपके पास वीडियो होता है। उस बेसिस पे आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसका आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर उसके बारे में आपको पता लगाना है तो आप उस वीडियो के बेस पे आप उस इंसिडेंट के बारे में आप पता लगा सकते हैं। सीसीटीवी सिस्टम को हम वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आप आईपी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसका सेटअप करना चाहते हैं तो आपके पास किन किन कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, उसको हम वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले आपका जो मेन जो आईपी सीसीटीवी सिस्टम्स का हर्ट जिसको कहते हैं एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, उसका होना आपके पास ज़रूरी है। आपके पास आईपी कैमरा होना चाहिए, आपके पास पीओई स्विच होना चाहिए, आपके पास हार्ड डिस्क होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक मॉनिटर का होना ज़रूरी है। एंड देन आपके पास कैट 6 केबल होना चाहिए क्योंकि आईपी कैमरे में जो है वो कैट 6 केबल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास वीजीए या फिर एचडीएमआई केबल, दोनों में से कोई एक केबल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पीवीसी बॉक्स, उसके बाद आपके पास RJ45 कनेक्टर होना चाहिए। अगर आप ऑडियो माइक लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑडियो माइक होना चाहिए। क्रिम्पिंग टूल बहुत ही ज़रूरी है, आपको कनेक्टर को क्रिम करने के लिए आपके पास क्रिम्पिंग टूल का होना ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद आपके पास लैन टेस्टर का होना ज़रूरी है ताकि आप जब क्रिम करें तो आप अपने लैन केबल को टेस्ट कर सकें। तो इन सारे कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप आईपी कैमरे का सेटअप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस हैं कि वाई आईपी सीसीटीवी सिस्टम, हम आईपी कैमरे सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करें। तो देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हम आईपी कैमरे सिस्टम्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले अगर हम उसके इंस्टॉलेशंस की बात करें तो आईपी कैमरे सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर हम उसके मेंटेनेंस की बात करें तो आफ्टर इंस्टॉलेशन जो उसका मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही कम, ना के बराबर मेंटेनेंस की उसको आईपी कैमरे को ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद तीसरा जो है, ये आईपी कैमरा जो है वो पीओई स्विच को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो आईपी कैमरे की जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। अगर आप आईपी कैमरे का सेटअप करते हैं तो आपको जो वायरिंग जो है वो बहुत ही कम करना पड़ता है, आपको बहुत ही कम वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। आईपी कैमरे के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट के स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उसके अंदर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके रिजोल्यूशंस की बात करें तो आईपी कैमरे का जो रिजोल्यूशंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, जैसे कि 8 मेगापिक्सल्स और ये 12 मेगापिक्सल्स तक के कैमरे को सपोर्ट करता है। आईपी कैमरा कवर मच वाइडर एरिया देन एनालॉग कैमरा। जो आपका आईपी कैमरा होता है वो ज़्यादा एंगल को कवर करता है और बनिस्बत एनालॉग कैमरे के, वो हम आपको आगे के स्लाइड में दिखाएंगे कि आईपी कैमरा कितना ज़्यादा एंगल को कवर करता है बनिस्बत एनालॉग कैमरे के। आईपी कैमरा जो आपका होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी भरोसेमंद होता है। उसके बाद जो आईपी कैमरे का जो लाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये लॉन्ग लाइफ होता है इसका। और आपका आईपी कैमरा जो है काफ़ी सिक्योर होता है क्योंकि जितने भी आईपी कैमरे हैं सारे कैमरे एक पासवर्ड से सिक्योर होते हैं। उसका एक यूज़र नेम होता है और उसका पासवर्ड होता है, तो आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके आप उसको सिक्योर कर सकते हैं।
आईपी कैमरा जो होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि अगर सपोज दैट फ्यूचर में आपको कुछ कैमरा ऐड करना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। एनालॉग कैमरे के अंदर क्या होता है कि आपको सारी वायरिंग कैमरे से लेकर डीवीआर तक करनी पड़ती है, बट आईपी कैमरे के अंदर क्या होता है कि आपको जो एनवीआर तक सारे केबल नहीं लाने पड़ते, जो नियर बाय आपका स्विच होता है तो आप वहीं तक उतना ही केबल ड्रॉप करके आपका काम हो जाता है। तो ये सारे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 12 मेगापिक्सल्स रिजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है। इसके अगर हम फ्रेम रेट पर सेकंड की बात करें तो आईपी कैमरा जो है वो 16 फ्रेम रेट पर सेकंड को सपोर्ट करता है। अगर इसके हम कंप्रेशन टेक्निक की बात करें तो आईपी कैमरा जो है वो H.65 कंप्रेशन को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर IVS जो है वो इनबिल्ट होता है, वो IVS को सपोर्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर SD कार्ड सपोर्ट करता है। आईपी कैमरा जितने भी होते हैं वो SD कार्ड को सपोर्ट करते हैं। और ये अलार्म इनपुट आउटपुट को भी सपोर्ट करता है आईपी कैमरा इनपुट आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो वेब सर्वर है वो इनबिल्ट होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे आईपी कैमरे के फ़ायदे हैं, इसलिए हमें आईपी कैमरे को लगाना चाहिए, आईपी कैमरे का सेटअप करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनवीआर के बारे में जानते हैं। एनवीआर को हम का पूरा नाम होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। आपको एनवीआर जो है कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा और इसके बैक साइड में कुछ पोर्ट दिए होते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इस पोर्ट्स को जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है, इस पावर का जो ये पोर्ट दिया हुआ है, पावर का पिन, यहाँ से हम इसको एनवीआर को पावर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए एक पोर्ट यहाँ पे ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको, ये लैन पोर्ट होता है। आपको एक लैन पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एक यूएसबी पोर्ट से जितने भी एनवीआर या डीवीआर होता है सब में आपको मिनिमम 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, एक माउस को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा आपको कभी बैकअप वगैरह लेना है तो बैकअप लेने के लिए, या फिर कभी एनवीआर या डीवीआर के अंदर आप फॉर्मवेयर अपग्रेड करते हैं तो आप दूसरे यूएसबी स्लॉट के अंदर पेन ड्राइव डाल के आप फॉर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक HDMI का पोर्ट आपको मिलेगा जिससे आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर VGA पोर्ट भी मिलता है, उससे भी आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप 2 मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक को HDMI के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे को VGA पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर सपोज आपके पास मॉनिटर है उसके अंदर HDMI पोर्ट नहीं है, सिर्फ VGA पोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपके पास जो मॉनिटर है उसके अंदर जो भी ऑप्शन है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ आपको POE स्विच एनवीआर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर जो होता है क्या POE इनबिल्ट एनवीआर होता है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए ये सेक्शन हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका एनवीआर POE सपोर्टेड है तो जितने चैनल का एनवीआर है उतना आपको यहाँ पर लैन पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो स्मॉल ऑफिसेज वगैरह या फिर घर के लिए होता है उसके लिए जो एनवीआर के अंदर POE इनबोल्ट रहते हैं लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि आपको जो POE स्विच अलग से इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क है ये HDD यानी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपने जो प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग की है उसका प्रोजेक्ट कैसा है, कितने कैमरे आपके पास हैं, ये सारा चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना मेगापिक्सल्स का कैमरा यूज़ किया है और साथ ही साथ आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए। उसके लिए यहाँ पर हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर, तो ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है। और मार्केट के अंदर जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट एंड देन उसके बाद आपको 4 टेराबाइट एंड देन उसके बाद 6 टेराबाइट, फिर आपको 6 के बाद 8 टेराबाइट एंड देन आपको 12 टेराबाइट। ये इतने सारे वेरिएशंस के हार्ड ड्राइव अवेलेबल हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइनिंग कैसी है, आपको कितने कैमरे आपने कनेक्ट कर रखे हैं, आपको कितने दिन का स्टोरेज चाहिए, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम उसका कैलकुलेशंस वो करते हैं, तो उसके बारे में किसी और वीडियो के बारे में जानेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड डिस्क परचेस करना होता है, हार्ड डिस्क लगाना होता है। चलिए आगे जानते हैं कि IP CCTV कैमरा जो है वो कितने तरह का होता है और वो किस टाइप के होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ IP कैमरे की फ़ोटो यहाँ पर पिक्चर्स है आप, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो इसको हम वेंडल डोम कैमरा बोलते हैं। IP वेंडल डोम कैमरा है ये, जो कि लिफ्ट के अंदर हम इस कैमरे का यूज़ करते हैं या फिर वैसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी उसको इजीली विजिट कर सके, उसको उसके एंगल को चेंज कर सके, तो वैसी जगहों पे हम लोग वेंडल डोम कैमरा या फिर लगाते हैं। या फिर आपको लगता है कि कोई उसके लेंस को ख़राब कर सके तो वहाँ पर आप वेंडल डोम कैमरा यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये नॉर्मल डोम कैमरा है, IP डोम कैमरा, इसमें टरेट डोम कैमरा भी आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद ये जो है फिशाई कैमरा है जो 180 डिग्री को सपोर्ट करता है। और एक और चीज़, आपको जितने भी IP कैमरे हैं अगर आपको पता लगाना है कि ये IP कैमरा है या फिर एनालॉग कैमरा है, तो आपको IP कैमरे के अंदर ये देखिए यहाँ पर RJ45 का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक DC पिन जो पावर देने के लिए होता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो कैमरा है वो IP कैमरा है या एनालॉग कैमरे में आपको ये RJ45 कनेक्टर की जगह आपको मिलेगा BNC कनेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो इस तरह से करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आईपी कैमरे और एनालॉग कैमरे के अंदर। उसके बाद ये हमारा पीटीजेड कैमरा है, पैन टिल्ट जूम, जो 360 डिग्री कवर करता है। एंड देन उसके बाद ये हमारा बुलेट कैमरा है, आईपी बुलेट कैमरा। ये सारे कैमरे के अंदर आपको इस टाइप के वायर रहते हैं, जिसमें एक RJ45 और दूसरा पावर के लिए। तो बेसिकली आपका सिर्फ ये जो एक RJ45 वाला स्लॉट है वो यूज होता है, और पावर हम इसको पीओई से ही दे देते हैं। अगर आपका जो कैमरा जो आईपी कैमरा बहुत सारे होते हैं जो पावर पीओई को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको एडिशनल अलग से पावर देना होता है। तो ये कुछ आईपी कैमरे के बारे में ओवरव्यू था। उसके बाद हम जानते हैं पीओई स्विच के बारे में, यानी पीओई का मतलब फुल फॉर्म होता है पावर ओवर ईथरनेट। मतलब आप एक सिंगल केबल कैट6 केबल ड्रॉप करते हैं, उसी से आपका डेटा भी ट्रेवल करता है, साथ ही साथ पावर भी ट्रेवल करता है एक सिंगल केबल के थ्रू। तो ये पीओई की ब्यूटी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 16 पोर्ट का ये पीओई स्विच है, प्लस 2 अपलिंक है। यहाँ पे ये 2 अपलिंक दिया हुआ है, एंड देन उसके साथ यहाँ पे एसएफपी पोर्ट भी दिया हुआ है कि अगर आपका ऑप्टिकल फाइबर है तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आप यहाँ से अपलिंक इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो 16 पोर्ट है इसके थ्रू हमें कैमरे को पावर मिलेगा और साथ ही साथ डेटा ट्रेवल करेगा। और ये जो हमारा 2 अपलिंक है इसमें सिर्फ हमारा डेटा ट्रेवल करता है, ये इसके थ्रू पावर नहीं जाता है। तो ये बेसिकली कुछ पीओई के बारे में बेसिक्स है। एक हम स्पेशल पीओई स्विच के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिटेल्स में जानेंगे कि पीओई कितने तरह का होता है और उसके अंदर के कितने वॉट की ज़रूरत पड़ती है, कितना हमें अपलिंक लेना चाहिए, कितना हमें और पोर्ट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। या फिर हम जब एक बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर पीओई का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ को हम किसी एक वीडियो के अंदर जानेंगे। फिलहाल जस्ट यहाँ पर आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि किस टाइप का होता है, क्या होता है, उसका काम क्या होता है। पीओई का काम होता है कि कैमरे को पावर देना, साथ ही साथ ये डेटा को भी ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आपको एनवीआर से लेकर आपको जितनी भी आप कैमरे इंस्टॉल करते हैं उसको व्यू करने के लिए आपको एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका एनवीआर से लेकर आपका मॉनिटर होता है वहाँ तक, एनवीआर से लेकर मॉनिटर को आपको कनेक्ट करना होता है। तो आपने जितने कैमरे इंस्टॉल किए होते हैं वो आपके मॉनिटर के ऊपर आ जाते हैं। एनवीआर से लेकर मॉनिटर तक, मॉनिटर को जो कनेक्ट करने के लिए केबल यूज होता है उसमें पहला केबल है वीजीए, विजुअल ग्राफिक अरे, और दूसरा है एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल होता है। तो ये दो केबल की ये दोनों में से कोई भी एक केबल का होना ज़रूरी है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप एनवीआर के थ्रू अपने मॉनिटर को कनेक्ट करें तो आप फर्स्ट प्रीफरेंस आपका रहे कि आप एचडीएमआई केबल के थ्रू कनेक्ट करें। तो क्या होता है, आपकी जो कैमरे की क्लैरिटी है वो अच्छी मिलती है। और अगर आप वीजीए के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जो एचडीएमआई के बनिस्बत आपको जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ा कम मिलती है। अगर आपके पास एचडीएमआई नहीं है तो इन केस उस केस में आप वीजीए यूज कर सकते हैं, बट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप एचडीएमआई केबल के थ्रू कनेक्शंस दें। उसके बाद आईपी कैमरे के अंदर जो केबल यूज होता है वो कैट6 केबल यूज होता है। और ये देखिए कुछ कैट6 केबल इस तरह का आता है। ये देखिए बंडल में अलग अलग कलर में अवेलेबल है। ये देखिए ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल है और ये आपको ग्रे कलर के अंदर भी मिल जाएगा देखने के लिए। मोस्टली ग्रे कलर का जो केबल है वो यूज़ करते हैं हम लोग, और ब्लू कलर के भी केबल यूज़ होते हैं। जब इसको आप रिमूव करेंगे, स्ट्रिप करेंगे, तो कुछ इस तरह का इसके अंदर 4 पेयर आपको 8 कोर देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए इस तरह से ये वाइट ऑरेंज ऑरेंज का सीरीज़ होता है, वाइट ब्लू ब्लू का, वाइट ग्रीन ग्रीन और वाइट ब्राउन ब्राउन का। टोटल आपको 8 कोर 4 पेयर मिल जाएंगे इसको आप रिमूव करेंगे तो। और ये जो कैट6 केबल है उसकी जो स्पीड होती है वो 1000 Mbps होती है, और इसको आप 90 मीटर तक जो है वो कैमरे की आप वायरिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आप इसके अंदर कैट6 केबल के अंदर जब आप इसको RJ45 के थ्रू क्रिम्प कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपका ये केबल जब आपका रेडी होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए ये इस तरह से आपका केबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आईपी कैमरे सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आपको एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किन किन एसेसरीज़ का आपके पास होना ज़रूरी है आईपी कैमरे सीसीटीवी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। और जिसमें सबसे पहला आपका RJ45 कनेक्टर आपका होना चाहिए जो आप केबल के अंदर क्रीम करते हैं। और उसके साथ ही अगर आप इसको उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगाते हैं तो ये प्रोफेशनली वे है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी क्रीम करें तो RJ45 के ऊपर ये जो जैकेट आता है प्लास्टिक का वो भी लगाएं। तो इससे क्या होता है, आपका जो कनेक्टर है, ये देखिए यहाँ पे जो कॉपर के जो पार्ट होते हैं इसके अंदर रस्ट वगैरह नहीं जाता है, वो रस्ट वगैरह से ये आपका जो इसको प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद ये कवर लगाने के बाद जो आपका जो केबल का जो फिनिशिंग आता है, ये देखिए कुछ इस टाइप से ये रेडीमेड टाइप से केबल आपका दिखता है। तो उससे जब भी आप जहाँ पे भी इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा वो नीट दिखता है। उसके बाद आपके पास
क्रिम्पिंग टूल का होना ज़रूरी है, जिससे आप जो RJ45 कनेक्टर को कैट 6 केबल के साथ क्रिम्प करते हैं। उसके बाद आपके पास लैन टेस्टर का होना ज़रूरी है, इसको लैन टेस्टर बोलते हैं, कि जब भी आप आईपी कैमरा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको केबल को टेस्ट करने के लिए आपके पास क्रिम्पिंग टूल का होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एडिशनल माइक लगाना चाहते हैं, बहुत सारे कैमरे के आईपी कैमरे के अंदर इनबिल्ट माइक आता है, बहुत सारे के अंदर एडिशनल लगाना पड़ता है, तो अगर आप एडिशनल लगाना चाहते हैं तो आपके पास माइक का होना ज़रूरी है। अगर आप आउटडोर में आउटसाइड में कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास 4x4 का बॉक्स होना ज़रूरी है, और अगर ऐसी जगह पे लगते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप हाउसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आप एक आईपी कैमरे सिस्टम का सेटअप करना चाहते हैं तो उसका कनेक्शंस कैसे करते हैं, उसकी वायरिंग वगैरह कैसे होती है, जस्ट उसके ओवरव्यू के बारे में इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जो है 4 कैमरे का सेटअप किया है, जिसमें आपको ये देखिए हम 1 बाय 1 यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा NVR है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा NVR है। एंड देन ये जो है हमारा ये PoE स्विच है, और उसके बाद हमने यहाँ पर 4 कैमरे का सेटअप किया है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा 4 कैमरे का ये सेटअप है। और फिर हमने यहाँ पर देखिए NVR से लेकर मॉनिटर को हमने कनेक्ट किया है कि हमारा चारों कैमरा जो है ये मॉनिटर के ऊपर दिखेगा, और बीच में हमने जो है ये ग्रीन जो कलर है, यहाँ पे देखिए हमने HDMI केबल का इस्तेमाल किया है NVR से लेकर मॉनिटर के बीच। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी कैमरे हैं, वहाँ से कैमरे से जो हमारा जो PoE स्विच है, वहाँ से हम कैमरे को पावर दे रहे हैं। मतलब सिर्फ हमने एक सिंगल कैट 6 केबल यूज़ किया है, और उसी कैट 6 केबल के थ्रू हमारे कैमरे को पावर जा रहा है। पावर की कैमरे को एडिशनल से पावर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एक कैट 6 केबल यूज़ किया, इसी के थ्रू हमें कैमरे को पावर मिल रहा है, और साथ ही साथ कैमरे का जो डेटा है वो यहाँ PoE स्विच तक आ रहा है। तो सारे कैमरे से हमने एक इंडिविजुअल केबल ड्रॉप किया PoE स्विच तक, जिससे कैमरे को हम पावर मिल गया, और जो डेटा है वो यहाँ तक आ गया। जब फाइनली हमारा PoE स्विच से हमने NVR के लिए सिर्फ जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनली ये देखिए फाइनली हमारा यहाँ पर जो एक केबल, जो मेन केबल है, वो PoE स्विच से लेकर हमारा NVR तक आ रहा है। ये कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, ये 40 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 50 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कुछ 60 मीटर का कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, जो भी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमारा PoE से फाइनली एक केबल आता है हमारे NVR तक, और फिर हमारा NVR जो है ये मॉनिटर के ऊपर, जो भी NVR के अंदर हम हार्ड ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, उसके अंदर हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है। और अगर आप मॉनिटर के साथ कनेक्ट किए हुए हैं इसको, तो आपका जितना भी 4 कैमरा है ये आपके मॉनिटर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर आप गौर करेंगे, हमको कैमरे से इंडिविजुअल NVR तक सारे कैमरे को का केबल ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ 4 कैमरा लिया, 4 कैमरे की वायरिंग हमने PoE से की, और फाइनली एक केबल सिर्फ जो हमारा है वो हमारा PoE से लेकर NVR तक आया। यहाँ पर एक अपलिंक होता है PoE स्विच के अंदर, तो हम अपलिंक के साथ, ये हमारा जो होता है PoE का पोर्ट होता है, उसके अंदर एक अपलिंक पोर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पोर्ट है ये अपलिंक पोर्ट है, तो हमने अपलिंक पोर्ट से NVR के अंदर, जो पीछे बैक साइड में हमने आपको पोर्ट दिखाया, वहाँ कनेक्शन कर दिया। तो हमारे 4 कैमरे का जो डेटा है वो सिर्फ सिंगल केबल के थ्रू हमारा ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच गया। तो ये कुछ इस तरह से हम कनेक्शंस करते हैं। हम आपको किसी एक वीडियो स्पेशली इस डिज़ाइनिंग के ऊपर हम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर एक आप बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, आपको कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, हमें किन किन सारी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, जहन में रख के हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, वो वीडियो में और भी डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि अगर IP CCTV सिस्टम्स का हम किन सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और करते हैं। आप आईपी कैमरे सिस्टम का अपने घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आईपी कैमरे का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैंक के अंदर हम आईपी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मॉल सेंटर, रेलवे एंड एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर आईपी कैमरे का इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी हम आईपी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस पे भी हम आईपी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी जगहों पे इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो हर जगह जहाँ पे भी अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप आईपी कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आईपी कैमरा अगर हम लगाते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको जान लेते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप आईपी कैमरे का सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत ही आसान होता है। इंस्टॉलेशन के बाद इसका मेंटेनेंस जो है, इसके अंदर बहुत ही ना के बराबर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी मोर रिलायबल होता है। आईपी कैमरा जो वो PoE स्विच को सपोर्ट करता है, और जो आईपी कैमरे के अंदर है वो लेस वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत कम वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये इसका जो एडवांटेजेस है। और हाई रिजोल्यूशंस लाइक 4K और ये 12 मेगापिक्सल्स तक के रिजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है आईपी कैमरा। आईपी कैमरे का जो एंगल होता है वो एनालॉग कैमरे के मुकाबले वाइडर, काफ़ी ज़्यादा वाइडर होता है।
और अगर हम इसके लाइफ की बात करें तो एनालॉग कैमरे के मुकाबले जो आईपी कैमरा होता है उसका लाइफ ज़्यादा होता है, और आपका आईपी कैमरा जो होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। अगर आप फ्यूचर में कुछ कैमरा ऐड करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, और इसकी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही सुपर्ब होती है, बेटर क्वालिटी होता है पिक्चर का। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम एंगल की बात कर रहे थे, आपको हमने बताया था कि स्लाइड में दिखाएंगे, तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आईपी कैमरे का है, यहाँ पर एक कैमरा इंस्टॉल है, और ये एक कैमरे से कितना ज़्यादा वाइडर एंगल आपको मिल रहा है, जो कि एनालॉग कैमरे के अंदर आपको इतना ज़्यादा वाइडर एंगल नहीं मिलेगा। ये दूसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फिशाई कैमरा इंस्टॉल किया है जो 180 डिग्री कवर करता है, तो सिर्फ एक कैमरे में यहाँ पर ये पूरा इंटायर एरिया कवर हो रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं आईपी कैमरे के। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेजेस है, ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है एनालॉग कैमरे के मुकाबले। तो कॉस्टली होने के, अगर इतना सारा हमें बेनिफिट मिलता है तो अगर थोड़ा कॉस्ट लग जाता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो होता है वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप सिर्फ एक टाइम थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा लगता है, बट आपको ये सारे बेनिफिट्स, इतने सारे आपको फीचर्स आईपी कैमरे के अंदर मिल जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आईपी कैमरे से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है, आपका कुछ डाउट्स है, या फिर आपका कुछ सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।